गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम कर चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस डाइट कल की क्लास थी हमारी बैलेंस डाइट की, और हमने पढ़ा था फिर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी डिजीज़, प्रोटीन्स डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, क्वाशियोकर। आज हम पढ़ने वाले हैं मरासमस। ठीक है, मरासमस कौन सा रोग होता है जिसमें बच्चा सूखने लगता है। आज उसके बारे में हम डिफाइन से पढ़ेंगे बिल्कुल डीपली जाके। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है मरासमस, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लेड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड मरासमस। जब बच्चे के खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जब बच्चे के भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स की कमी हो जाती है, उसके डाइट में भोजन में कमी आ जाती है और उनके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इस रीज़न से बच्चे को मरासमस की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो पूरी तरीके से सूखने लगता है, और ये होता है शिशु अवस्था में, जब बच्चा बिल्कुल बाय बर्थ जन्म लेता है और कुछ टाइम बाद उसकी भोजन में, जैसे उसको माँ का दूध दिया जाता है तो उस दूध में इस चीज़ की कमी हो जाए। जैसे दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम हम ले रहे हैं, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स उसे ठीक से ना मिले तो इस रीज़न से मरासमस की बीमारी हो जाती है, बच्चा मरासमस से सफ़र करने लगता है। ठीक है, तो ये देखिए सिम्टम्स क्या है मरासमस के। इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण है, जो बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड शो वीक दैट द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव। जो बच्चे की बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बच्चा, और उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पाती क्योंकि उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सेकेंड, स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल। उसकी स्किन होती है बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ड्राई मतलब होता है ना कि सूखापन आ जाता है स्किन में, त्वचा में, और बहुत पतली, और रिंकल, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और छोटे बच्चों को तो झुर्रियाँ होनी चाहिए, सोचिए छोटे बच्चों को झुर्रियाँ हो जाती हैं, तो यही आपके मरासमस के लक्षण हैं। और रीप्स बिकम वेरी, जो उसके रीप की जो होती है ना, छाती होती है, वो पूरी तरीके से शो हो जाती है, पूरी दिखने लगती है हमको। सेकेंड आता है आपका वो है रिब्स बिकम वेरी। सेकेंड आइज, उसकी जो आइज़ होती हैं बिल्कुल सक हो जाती है, बिल्कुल सिकड़ने लगती है। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब फूड, मैनी सफ़र फ्रॉम डायरिया। बच्चे की जो खाने को डाइजेस्ट करने की, पचाने की, और अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और वो सफ़र करने लगता है डायरिया से। ठीक है, जिसमें खाना क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब ये देखिए आपको डायग्राम क्या, एक मरासमस से सफ़र चाइल्ड की एक पिक दिखाते हैं, उसके हेल्प से आप देखिए मरासमस में बच्चा कैसा दिखने लगता है। ये देखिए, ये चाइल्ड है, इसकी आइज़ देखिए कैसे हो गई हैं, और ये इसका जो रीप केज है, पूरी छाती है, ये पूरी शो हो रही है इसकी बॉडी से, और इसकी जो ये बस इसका सिर रह गया, बाकी पूरी बॉडी वीक हो गई। इसके हाथ पैर बिल्कुल सूख चुके हैं इसकी बॉडी में, बिकॉज इसकी बॉडी क्या हो रही है, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सेकेंड देखिए, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, और इसे देखिए इसके हाथ पैर कितने कमज़ोर हो गए और इसकी रिब केज पूरी शो हो रही है हमको। बल्कि ऐसा नॉर्मल चाइल्ड में नहीं होता, हम जैसे बच्चों में ऐसा नहीं होता कि पूरी रिब केज शो हो। ये आपका मरासमस से पीड़ित बच्चा है। ठीक है, यह अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस। ठीक है, अब आपने देख लिया मरासमस में कैसे हो जाता है बच्चा। अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़। विटामिन की कमी से जो डिफिशियंसी डिसीज़ होते हैं, डिजीज़ कॉज्ड बाय द deficiency of certain vitamins are listed in the following table। आज हम इस जो नीचे टेबल दिया गया है इसकी हेल्प से पढ़ेंगे। देखिए विटामिन्स, ये वाली जो रो है विटामिन्स की, डिजीज़ की, कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, और ये सिम्टम्स है, ये लक्षण है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसे वो डिजीज़ हो रखी है, और फिर हम उसे वो विटामिन देना शुरू करें। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, जो हमारा पर्सन है वो डिम लाइट में नहीं देख सकता। और इसके सिम्टम्स क्या, पुअर विज़न, देखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जब रात होती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। सेकंड है
विटामिन B1, मतलब जो विटामिन का जो बी पार्ट है उसमें B1 में हमारे थायमीन, राइबोफ्लेविन ये सब आता है, बट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ओनली B1 बताया गया है, तो आप ये बढ़िए B1 की कमी से आपको बेरी नामक रोग होता है। और बेरी के सिम्टम्स क्या है? एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और जो आपके लेग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, आपका वेट भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। विटामिन C की कमी से आपको होता है स्कर्वी होता है, आपके जो गम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, आपके जो गम होते हैं, जो मसूड़े होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, स्वेल करने लगते हैं, लूजिंग ऑफ, आपके जो तित होते हैं वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। जनरल वीकनेस एंड पेन इन दी मसल्स एंड जॉइंट्स, आपके जॉइंट में और मसल्स में पेन होने लगता है। विटामिन D की कमी से जो आपको होता है वो रिकेट्स होता है। रिकेट में क्या होता है? जो आपके पैर होते हैं वो एल्बो टाइप के हो जाते हैं, ये देखिए बोल लेग होते हैं, इसे बोल लेग बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सॉफ्टनेस एंड बेंट बोन्स, आपकी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और वो गिरते पड़ते आपकी बोन्स वो क्या होती है? बाउंड होने लगती है, बेंट होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है आपकी बोन्स में। बो लेग, और आपके जो लेग होते हैं वो बो टाइप के हो जाते हैं ड्यू टू मल्फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स, ठीक है। पेन इन बोन्स, आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। सॉफ्ट बोन्स आर मूव्स क्या है? सस्टेबल टू फ्रैक्चर, आपके जो गिरोगे आप, जैसे ही गिरोगे आपकी बॉडी में फ्रैक्चर होने लगती है। जैसे आपको पता है कि कितनों के प्लास्टर वगैरह देता है वो फ्रैक्चर के, उससे लगता है कि फ्रैक्चर को ठीक है, फ्रैक्चर में आपका हड्डी टूटने का डर रहता है। अब मिनरल से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन मिनरल आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब हम इस टेबल की हेल्प से मिनरल्स की कमी के रोग पढ़ेंगे। मिनरल्स के नेम ये हैं, ये डिफिशियंसी डिजीज़ और यहाँ देन सिम्टम्स पढ़ेंगे। आपका जो मिनरल्स है वो है पहला आयरन की कमी से आपको होता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, जो बॉडी आपकी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, जिससे आपको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। वो भी आयरन की कमी से होता है, और ये दूर होता है अगर आप पालक, गुड़ ये सब खाओ तो इसे दूर कर सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या? वीकनेस ऑफ फैटिग्यू, आपकी में वीकनेस आने लगती है। लॉस ऑफ वेट एंड पेल कॉम्प्लेक्शन, आपका जो वजन है वो बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। और आपकी जो सुंदरता है, सौंदर्यपन है, इसमें गिरावट आने लगती है। लॉस ऑफ एपिटाइट। आयोडीन आपका जो होता है नमक में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर नमक होता है जिसमें आपका गला सूजने लगता है, ठीक है। क्या होता है आपका? ये देखिए, जैसे कि ये ओल्ड मैन है, इसका जो ये नेक है, नेक का साइड है पूरा, ये देखिए नेक, यहाँ पे एक ये देखिए कुछ फूला सा हो रहा है, स्वेलिंग सी हो रही है, ये गोइटर है। जब आपके फूड में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको गोइटर हो सकता है। जो आपका नेक होता है वो स्वेल करने लगता है। ये देखिए, ये लेडी है, इसके नेक पे कितना बड़ा ये हो रखा है, ये है आपका गोइटर, ठीक है। ये आपको पता लग जाएगा आपको गोइटर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम गोइटर। कैल्शियम, हम आते हैं कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क वगैरह से, ठीक है। तो कैल्शियम क्या हेल्प करता है? आपकी बोन और टूथ डिके, इससे कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स और टूथ में डिके होने से सड़न पैदा हो जाती है, आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होती है और दांत भी सड़ने लगते हैं, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियां और टूथ डिके, ओके। तो एग्जिस्टिव इनटेक ऑफ फूड, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भोजन लेने लगते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आहार खाने लगते हो, तो उससे क्या होता है, ठीक है। Just as deficiency of nutrients in our diet led diseases like marasmus, kwashiorkor, anemia, the overeating of food which also leads to overweight condition is called obesity। ये देखिए, इसमें बताया गया है, अब देखो कई डिजीज ऐसी होती हैं जो आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स ना लेने हो सकती हैं, लाइक मरासमस और क्वाशियोकर। जो क्वाशियोकर होता है ये आपका प्रोटीन से, और मरासमस होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब से होता है कमी से आपके भोजन में। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो आपके सब कुछ खाने के बावजूद भी हो सकते हैं, लाइक ये देखिए डेफिनेशन, द ओवर ईटिंग ऑफ फूड फैट रिच फूड ऑल्सो लेट्स एन ओवर वेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जो ये ओबेसिटी होता है इसका मीन्स होता है मोटापा भी एक तरह की बीमारी है। ये आप अपने खाने में जब ज़्यादा से ज़्यादा वो ले लगते हो, फैट मीन्स वसा, आपकी फैट ज़्यादा लेने लगते हो अपने खाने में, तो आप में क्या हो जाती है? ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो एन ओबेस पर्सन सफ़र फ्रॉम हार्ट, जो ओबेस पर्सन होगा, जो मोटापा हो गया होगा, जिससे ओबेस हो गया होगा वो पर्सन, वो किससे सफ़र करता है? हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। इनएक्टिव एंड लेजी, वो बहुत इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं करता, बहुत ही इनएक्टिव रहता है और लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है। मैनी पीपल
स्पेशली चिल्ड्रन ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड सच एज बर्गर चिप्स। मैनी पर्सनस, मतलब कई बहुत आदमी, ह्यूमन बींग्स वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, सच एज बर्गर चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब जो भी खाते हैं। ऑल ऑफ दिस फूड आइटम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर्स। जो ये बर्गर चिप्स ये सब है ना, इनमें जो भी जंक फूड है इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस इसे एक लिमिट में लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। जो ओवर ईटिंग करता है उसमें फैट आ जाता है एंड शुगर आता है, जिससे आपको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है डू टू लैक फिजिकल एक्टिविटी, या आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में समस्या पैदा कर सकती हैं। फैट गेट इन दी बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी, ये आपकी बॉडी में क्या करती है, फैट को स्टोर करने लगती है धीरे धीरे और आपको ओबेसिटी देती है, आपको मोटापा देती है। सो अवॉइड ईटिंग जंक फूड। सो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोज़ टेक एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट। आपको फिट और हेल्थी रहने के लिए हमेशा खाना ठीक तरीके से खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज रेगुलर टू रिमेन फूड एंड हेल्थी। सो आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास हम करते हैं उनकी एक्सरसाइज के साथ। आपका होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है, रीड करना है एंड लिसन करना है केयरफुली। ओके, सो थैंक यू।